I am Girish and I have come along with the new videos, right, related to active passive voice with WH family. So in simple present tense, first we have the formation of active voice. We have WH family. What is the meaning of WH family? What, when, where, why. Then we have to place do and does before subject. क्यों बिफोर सब्जेक्ट टू एंड डज रखना है? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमेशा हेल्पिंग वर्ब आगे होंगे, जैसे इज, एम, आर, वाज, वर, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड, ये सभी सब्जेक्ट से आगे होंगे, राइट, इन अ इंट्रोगेटिव सेंटेंस. एंड एज वी आर डीलिंग विद WH family question interrogative sentence, so here we have to, right, we can ask the question like where are you going, what are you doing, right? So WH will be always before helping verb. Okay, so WH, do, does, subject, verb first form, object and phrases. This is the formation of active passive voice, WH family, right? Now when we change active to passive, हमको पहले ऑब्जेक्ट को आगे लाना है. ऑब्जेक्ट से पहले हमको यहाँ पे इजेमर लगाना है, राइट. इजेमर के पहले हमको WS जो एज इट इज दिया हुआ है यहाँ पे वो एज इट इज रहेगा, राइट. तो हमको पहले क्या करना है? ऑब्जेक्ट को आगे लाना है. जहां पे डू डज है, रिमेंबर वन थिंग, अगर आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस याद है, ओनली सिंपल प्रेजेंट टेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो जहां पे डू और डज आता था उसके इन प्लेस में हमको इजेमर लगाना पड़ता था. सेम थिंग वी हैव टू डू ओवर हियर. जहां पे डू डज है, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट हमको इजेमर पुट कर देना है यहां पे, right? Then verb first form will be into verb third form, then add preposition by, then subject will go back and the phrases. This is the formation of simple present tense, right, interrogative sentence with WH family. Now we'll see simple past tense, the formation of simple past tense. Simple past, अगर simple past का sentence होगा तो यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस याद कीजिए सिंपल पास्ट का, तो यहाँ पे क्या आएगा? ओनली डिड. इन प्लेस ऑफ डिड हमको यहाँ पे क्या पुट करना है? वॉज एंड वर. फॉर्मेशन वही रहेगा. ओनली WH फैमिली में अगर सिंपल पास्ट से सेंटेंस पूछा है तो हमेशा यहाँ पे डिड होगा, और जब डिड होगा तो डिड विल बी रिप्लेस बाय वॉज एंड वर. वही फॉर्मेशन. पहले हमको ऑब्जेक्ट को आगे लाना है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमको यहाँ पे वॉज वर लगाना है. वॉज वर तभी आएगा जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डिड का यूज होगा तब, राइट, इन अ सिंपल पास्ट टेंस. तो डिड की जगह पे हम वॉज वर लगाएंगे ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, देन वर्ब का थर्ड फॉर्म कर देंगे, देन बाय लगाएंगे एंड सब्जेक्ट विल गो बैक. नाउ विल सी द फॉर्मेशन ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऑफ सिंपल फ्यूचर टेंस विद WH फैमिली. फ्यूचर टेंस, तो फ्यूचर टेंस में आपको पता है क्या आता है, ऑलरेडी भी है, उस पर हम बहुत सारे वीडियोस कर चुके हैं. यहाँ पे क्या आएगा? विल और सेल. तो जब हम पैसिव बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट से पहले हमको क्या लगाना पड़ेगा? विल और सेल. फर्क इतना है कि यहाँ पे WH फैमिली में जब हम पैसिव करेंगे तो आपको याद होगा हम पैसिव बनाने के लिए क्या लगाते थे? बी. देन वर्ब थर्ड फॉर्म, बी लगाएंगे, देन वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा और लास्ट में इंट्रोगेटिव मार्क्स देगा. तो जब भी WH फैमिली का सेंटेंस आपको पूछा गया हो, राइट, विद स्पेशली विल सेल, तो आपको विल सेल वहीं पे रखना है उसके प्लेस पे अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट. और पैसिव बनाने के लिए खाली फ्यूचर टेंस में क्या आएगा? बी आएगा. क्या आएगा? बी. और वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म है वो वर्ब का थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा. देन हमको प्रिपोजिशन बाय लगाना है और सब्जेक्ट एज इट इज, देन द फ्रेजेस, ओके, देन द इंट्रोगेटिव मार्क्स. हम एक एग्जांपल इस पे देख लेते हैं. जैसे why do he, sorry, why does he take my notebook from here?
ये एक सेंटेंस, इसको हम पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो ही क्या है, सब्जेक्ट है, टेक क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, माय नोटबुक क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो पहले हमको क्या करना है, ऑब्जेक्ट को आगे लेना है। ऑब्जेक्ट क्या है, माय नोटबुक। जैसे कि मैंने बताया कि ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है, जहां पे डू और डज है वहां पे हमको इज मान लगाना है, राइट, बिफोर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ना माय नोटबुक है, माय नोटबुक सिंगुलर फॉर्म है, तो यहां पे क्या आना चाहिए, इज आना चाहिए। देन वर्ब का थर्ड फॉर्म, टेक, यहां पे वर्ब फर्स्ट फॉर्म दिया है, उसका थर्ड फॉर्म क्या आएगा, टेकन। देन हमको क्या लगाना है, प्रीपोजिशन बाय, देन सब्जेक्ट वी गो बैक, हिम, ओके, फ्रॉम हियर का फ्रॉम हियर, लास्ट में इंट्रोडक्टिव मार्क्स। और जहां पे WHO, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, वो एज इट इज रहेगा, देयर विल बी नो चेंज इन WH सेंटेंस। ओके, सो दिस इज व्हाट वी हैव डन। सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमने WH फैमिली का सेंटेंस किया। एक और सेंटेंस देख लेते सिंपल पास्ट टेंस में। हम सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस हम करेंगे, why did she ordered pizza last day? Why did she order pizza last day? तो सी यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है, ऑर्डर क्या है, यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, पिज्जा क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। सेम रूल, पहले हम पिज्जा को आगे लेंगे। अकॉर्डिंग टू पिज्जा, अगर डीड दिया है तो मैंने आपको बताया कि जब भी डीड दिया है सेंटेंस में इंट्रोगेटिव में, तो डीड के इन प्लेस में हमको क्या रखना है, वॉज, यहाँ पे वॉज आएगा, बिकॉज पिज्जा जो है वो सिंगुलर फॉर्म में है, राइट। देन वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट के बाद में आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है, तो ऑर्डर का ऑर्डर्ड, फिर बाय, सी का यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रोनाउन हर, राइट। देन लास्ट डे इंट्रोडक्टिव मार्क्स विल बी देयर, एंड वाई का वाई। दिस इज व्हाट वी हैव डन इन सिंपल पास्ट टेंस। एक और एग्जांपल देखेंगे सिंपल फ्यूचर का। सिंपल फ्यूचर, WH फैमिली का सेंटेंस करेंगे हम। Where will they appoint? Where will they appoint him for this post? Where will they appoint him for this post? तो they यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है, अपॉइंट यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, हिम यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। तो पहले हम ऑब्जेक्ट को आगे लेंगे, हिम का यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही। अकॉर्डिंग टू ही, ये ऑब्जेक्ट है, यानी ऑब्जेक्ट कम सब्जेक्ट इन एक्टिव पैसिव वॉइस एज यू नो। तो ही के अकॉर्डिंग अगर व्हील सेल का सेंटेंस दिया है तो इंट्रोगेटिव में व्हील सेल का व्हील सेल ही रहेगा, और ही के अकॉर्डिंग यहाँ पे व्हील आएगा। फ्यूचर का सेंटेंस है, इसलिए पैसिव बनाने के लिए हमको क्या लगाना है, बी लगाना है, सब्जेक्ट के बाद में ऑब्जेक्ट के बाद में बी आएगा। देन वर्ब का थर्ड फॉर्म, अपॉइंट का थर्ड फॉर्म अपॉइंटेड, देन प्रीपोजिशन बाय, सब्जेक्ट विल गो बैक, दे का क्या हो जाएगा यहाँ पे, देन फॉर दिस पोस्ट, एंड इंट्रोगेटिव मार्क्स विल बी, इंट्रोगेटिव मार्क्स विल बी देयर, एंड WH फैमिली रिमेन सेम, वो उसके प्लेस पे ही रहेगा। ओके, दिस इज व्हाट वी हैव डन, WH family active passive voice related to simple present, simple past and simple future, right?
I hope you like this video, right? And you will do a lot more practice on, right, this kind of sentences, right, which is uploaded in our app, in our classes app. I hope you like the video. Please share and subscribe and like. Don't forget to like. Thank you for watching video.